दिखने में डोली, चलने में गोली। मेड इन चाइना, ये ऐसी खुशी है जो चाइना जाके बनेगी। जब बॉयज़ मिलकर आएंगे तो उनको अलग तरीके से मज़ा आएगा और पैसा वसूल फिल्म है, बहुत मज़ा आएगा। अख्तर, हमारे यहाँ यूजली मर्दों का नाम होता है, तो क्या वजह है कि एक हीरोइन का नाम इस फिल्म में एक मर्दाना नाम है? एक प्ले ऑन वर्ड्स एंड नेम्स था कि वो हीरो का नाम इशरत होगा तो हीरोइन का नाम अख्तर होगा। आई थिंक क्योंकि ऑलरेडी इशरत पे बेस्ड था कैरेक्टर, तो इट वाज जस्ट फ़नी और एक बिफिटिंग नाम अख्तर ही था कि यूनिसेक्स नाम का इस तरह का ऑपोजिट प्ले ऑफ वर्ड्स नाम पे था। लेकिन पुराने ज़माने में होते थे ऐसे नाम। आई हैव एन अख्तर आंटी एंड मेरी दादी का नाम जमाल था, फिर इकबाल बानो, तो ये नाम तो पुराने ज़माने में कॉमन थे। अब होपफुली इसके बाद शायद लोगों को याद आएगा और ये यूनिसेक्स नेम्स दोबारा लड़कियों के नाम होंगे। कोई 3 बातें बताएं जिस वजह से आपने ये फिल्म साइन की। स्क्रिप्ट अच्छी थी, डायरेक्टर अच्छे थे, कास्ट अच्छी थी। आपने जो कैरेक्टर किया है और अब तक आपने जो काम किया है, जो रोल्स आपने निभाए हैं जी, उनको सामने रखते हुए इस कैरेक्टर में क्या चीज़ स्पेशल है जो आपने पहले कभी नहीं की? स्क्रीन पे मैंने इस तरह का कैरेक्टर पहले नहीं किया। थोड़ा सा शायद बचाना में क्या होगा, लेकिन वो अख्तर से शायद 50% थी, ये 50% और है ओवर आलिया। व्यूअर्स के लिए जो अक्सर मेरा काम स्क्रीन पे देखते हैं उनको आई थिंक शॉक वैल्यू के लिए मैंने ये रोल निभाया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऑडियंसेस को ये पता हो या ये देख सकें एज एन एक्टर कि मैं वर्सेटाइल हूँ, मैं हर किस्म का रोल कर सकती हूँ और करना चाहती हूँ और अच्छे तरीके से करना चाहती हूँ। तो आई होप कि ऑडियंसेस को इस तरह का रोल भी अच्छा लगेगा टू सी मी डूइंग इट। और चुलबुली सी है, कॉन्फिडेंट है, मज़ेदार है, शौकीन है। मेरे जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं थोड़े सीरियस है, सीधे साधे हैं, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट आएगा इसमें मुझे बहुत मज़ा आया, तो आई होप ऑडियंसेस को भी मज़ा आएगा। अगर आपका कैरेक्टर की एक टैगलाइन बनानी हो तो वो क्या होगी? दिखने में डोली, चलने में गोली। इशरत का मतलब है हैप्पीनेस, यानी कि खुशी। इशरत मेड इन चाइना, ये ऐसी खुशी है जो चाइना जाके बनेगी। तो हो सकता है ये बॉडी चाइना जाके बने, ज़रूरी नहीं है। फिल्म शुरू से ही इशरत का जो किरदार है वो एक माचो चल रहा हो। ये रैग्स टू रिचेस की कहानी है, तो उसमें यही है कि उसकी जर्नी है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रेलर में तो आपको सारा मसाला दिखाना था, लिहाजा बाकी जर्नी भी देख लें। मोहित, 3 चीज़ें बताएं जो इशरत कैरेक्टर की आपको बहुत पसंद है। इशरत जो फिल्मबदी जुमले बोलता है वो बहुत पसंद है। जिस तरह वो कैमरे में ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करता है वो भी बहुत पसंद है। और जो आज़ादी है, जो एक पैरामीटर में जो आप बंधे हुए होते हैं, आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जब कर रहे होते हैं आप, वो सारी बाउंड्रीज आप तोड़ सकते हैं, सारे रूल्स तोड़ सकते हैं। वो करने का जो अंदाज़ है इशरत को एग्जीक्यूट करने का, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, 3 रीज़न बताएं जिसकी वजह से जो यंगस्टर्स हैं उनको ख़ास तौर से ये फिल्म देखनी चाहिए। पहला रीज़न ये है कि ये बहुत इंटरटेनिंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़े के जोक्स हैं। शायद आपको दोबारा भी देखना पड़े कुछ चीज़ें समझने के लिए, क्योंकि आप लोग यकीनन डिस्कस करेंगे, तो डिस्कस करने की बहुत आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक रीज़न। दूसरा रीज़न बहुत ज़्यादा लाफ्टर है। तीसरा रीज़न बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है। चौथा रीज़न कि बहुत ज़बरदस्त एक्शन है जो आपने, गारंटी से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में पहले नहीं देखा। और जब बॉयज़ मिलकर आएंगे तो उनको अलग तरीके से मज़ा आएगा। फैमिलीज़ आएंगी तो अलग एक एंटरटेनमेंट है। गाने बहुत मज़े के हैं। ये 3 से कई ज़्यादा रीज़न हैं और पैसा वसूल फिल्म है, बहुत मज़ा आएगा।